आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश से जो निकाय बनता है उसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव दो, द्वि यानी दो, ध्रुव यानी आवेश। तो ये अल्प दूरी पर स्थित है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी 2a है, ठीक है। इसके बाद क्या देखे थे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं P से। ये क्या होता है? दोनों में से कोई एक आवेश, क्योंकि परिमाण दोनों का समान है, एक ही लेना है, गुणित 2a, मतलब उनके बीच की दूरी के गुणनफल। तो ये क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और एक चीज क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इस चीज को याद रखेंगे। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। और किसके अनुदिश होती है? द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश। मान लीजिए इसको हम AB नाम देते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या हो जाएगी? BA के अनुदिश, BA के अनुदिश, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है द्विध्रुव क्षेत्र। क्या कहते हैं? द्विध्रुव क्षेत्र, ठीक है। इसी की हम क्या निकालेंगे? तीव्रता। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले मान लीजिए एक प्लस Q आवेश है और एक माइनस Q आवेश है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2a, अल्प दूरी है दोनों के बीच की। तो इस द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है वो कैसे ज्ञात करेंगे? प्लस Q माइनस Q कितना हो जाएगा? 0। तो इसका कुल आवेश कितना होता है? 0। तो किसी भी द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है? 0। लेकिन जो द्विध्रुव क्षेत्र है यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो इससे क्या होगा? दोनों आवेश जो हैं इस द्विध्रुव पर जो स्थित हैं, प्रत्येक बिंदु पर जो इनकी तीव्रता होगी, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र होगा हर एक बिंदु पर द्विध्रुव पर, तो उसको जब हम संयोजित करेंगे तो ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते। इसलिए याद रखिए कि जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो कभी भी 0 नहीं होता है। लेकिन इस वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो अब हम दो मानक स्थितियां देखेंगे। पहला है अक्षीय स्थिति। मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a, अल्प दूरी। अब अक्षीय स्थिति क्या है? इस द्विध्रुव के अक्ष को, ये AB इसका द्विध्रुव का अक्ष है, इसको अगर बढ़ा देते हैं, ठीक है, अक्ष को क्या कर रहे हैं? बढ़ा दिए। इस अक्ष पर कोई बिंदु P लेंगे तो P की स्थिति क्या कहलाती है? इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति। तो वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर अगर कोई बिंदु P है तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो आवेश हैं, तो दोनों आवेश P बिंदु पर अपना अपना प्रभाव डालेंगे। तो दोनों के कारण जो तीव्रता है उसको पहले ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ये है E1, है ना, प्लस Q के कारण। तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी? इसके विपरीत होगी, ठीक है। तो अब E1 और E2 में यह है कि E1 जो होगा वो E2 से बड़ा होगा, ठीक है। E1 क्योंकि P बिंदु जो है A के ज़्यादा पास में है तो इसका प्रभाव ज़्यादा होगा
और B जो माइनस Q आवेश वाला बिंदु है, इसका प्रभाव जो होगा P पर इसकी अपेक्षा कम होगा, तो E1 बड़ा होगा E2 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि E1 का मान कितना होगा और E2 का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको याद होगा, पिछली क्लास में हम देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये सूत्र है, यही सूत्र हम यहाँ लगाएंगे E1 और E2 के लिए। तो सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, ध्यान दीजिए, E1 बराबर 1/4πε0 Q/, ये r² क्या होती है, दूरी उस बिंदु से, यानी A से किसकी दूरी, P, जहाँ पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, तो AP, ठीक है, लेकिन दूरी का वर्ग होता है सूत्र में, यहाँ क्या लिख देंगे, AP का वर्ग, ठीक है, AP का वर्ग। अब बिंदु B पर जो स्थित है माइनस Q आवेश, इसके कारण P पर तीव्रता, वो क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 Q/B, उस बिंदु से P की दूरी, P पर निकालना है, BP², ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस में AP का वर्ग हमें ज्ञात करना है और BP का वर्ग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब A से P तक की दूरी, ठीक है, यहाँ पर यह है द्विध्रुव का मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु से R दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, ठीक है। इसको इसलिए मैं बाद में बनाऊँ, कंफ्यूज ना हो। O बिंदु जो है वो क्या है, AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से R दूरी पर ये बिंदु P स्थित है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना क्या है, पहले AP, क्या निकालना है, AP। तो A से P तक, ये जो A से P तक दूरी है वो कैसे ज्ञात करेंगे, O से P तक जो दूरी है, O से P तक, उसमें से OA को हटा देना है, ठीक है। O से P तक, O से P तक जो दूरी है उसमें से OA को हटा देंगे तो AP मिलेगा, तो OP माइनस OA, है ना, OP माइनस OA क्या हो जाएगा, AP, ठीक है। अगर आपको और क्लियर करना है तो देखिए यहाँ अलग से बना देती हूँ, ये मान लो O बिंदु है, ये मान लो A बिंदु है और ये मान लो P बिंदु है, ठीक है। अब O से A ये पूरा 2A है, तो ये तो पता चल रहा है कि ये भी A होगा, ये भी A होगा, ठीक है। तो OA कितना हो जाएगा, A, ठीक है, लेकिन O से P की दूरी कितनी है, R। अब OP में से OA को हटा दो तो क्या बचेगा, AP बचेगा, तो AP क्या हो जाएगा, R माइनस A, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, AP कैसे आएगा, OP, O से P तक माइनस OA, और OA कैसे ज्ञात हुआ पता चला, ये क्या है 2A, इनका मध्य बिंदु है O, तो OA कितना होगा, A, वैसे OB भी क्या हो जाएगा, A। तो यहाँ पर मान रख देंगे, OP कितना है, R, O से P तक R दूरी है, ठीक है। OA कितना है, O से A तक A, स्मॉल a, तो AP का मान कितना है, R माइनस A, तो इसमें रख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, R माइनस A का वर्ग, ठीक है। 1/4πε0, ध्यान दीजिए, Q/AP का वर्ग, मान क्या निकाले हैं, R माइनस A, R माइनस A का वर्ग, ठीक है। अब BP का मान निकालना है, तो देखिए B से P तक, ठीक है, मान निकालना है। अब हमें मालूम है, यहाँ से शुरू करते हैं, P से O तक पहुँच जाए, ये कितना हो जाएगा, R। अब बच गया क्या, OB, तो P से B तक हो जाएगा, P से O तक दूरी कितनी है, R,
ओ से बी तक दूरी कितनी है a, तो r और a को जोड़ोगे तो p भी प्राप्त हो जाएगा। तो pb की जगह क्या लिख देंगे, r प्लस a। तो pb या bp क्या हो जाएगा, o से p तक op प्लस ob, op प्लस ob यानी r प्लस a। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, bp के जगह, ठीक है, bp का वर्ग है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r प्लस a का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। तो अब देखिए ये E1 का मान है इतना, ये E2 का मान इतना है, लेकिन हमें निकालना है परिणामी तीव्रता इस बिंदु P पर, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता E का मान होगा E1, क्योंकि E1 बड़ा है, E1 माइनस E2, दोनों के अंतर के बराबर होगा परिणामी तीव्रता। तो E1 का मान रखेंगे और E2 का मान रखेंगे। ठीक है, तो आगे का हल देखिए कैसे करना है। देखिए E बराबर E1 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r माइनस a का वर्ग माइनस E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटे r प्लस a का वर्ग। अब यहाँ ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकाल देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, q भी कॉमन आ गया, q भी दोनों में है, ठीक है, कॉमन आ गया। अब क्या बचा, 1/r माइनस a का वर्ग ऋण 1/r प्लस a का वर्ग। ठीक है, दोनों में से q और 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ 1/r माइनस a का वर्ग, और यहाँ बचा 1/r प्लस a का वर्ग। अब q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ध्यान दीजिए, अब यहाँ लघुत्तम निकालेंगे, लघुत्तम ये दोनों आ जाएगा r माइनस a का वर्ग और r प्लस a का वर्ग। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, लघुत्तम का तरीका आप लोग को मालूम होगा, फिर भी इसमें इसका भाग देंगे, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, r प्लस a का वर्ग, तो r प्लस a का वर्ग ऋण। ठीक है, अब फिर इसमें ही जो लघुत्तम आता है उसमें इसका भाग देते हैं, तो ये और ये कट गया, प्लस वाला क्या बचा यहाँ माइनस, तो r माइनस a का वर्ग। इसके बाद अगले स्टेप में a प्लस b पूरे का वर्ग, उसका सूत्र लगेगा, a माइनस b पूरे का वर्ग, यहाँ उसका सूत्र लगेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये r माइनस a है, r प्लस a है, लेकिन दोनों का घात कितना है, 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक साथ कंबाइन करके एक ही घात लगाएंगे 2। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं, अक्षीय स्थिति में कर रहे हैं। देखिए q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, अब a प्लस b पूरे का वर्ग, a प्लस b सबको मालूम है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको पहले कोष्टक में ही लिखेंगे, यहाँ माइनस वाला सूत्र लगेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बटे, इन दोनों को एक साथ लिखना है, r माइनस a r प्लस a पूरे का क्या करेंगे, वर्ग। ठीक है, कोष्टक आ जाएगा यहाँ। अब आप लोगों को मालूम है कि कोष्टक के पहले अगर ऋण चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्हों को आपको बदलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुरू से देखिए, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra, ये तीनों पद वैसे ही रहेंगे, यहाँ माइनस r स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस a स्क्वायर
ये माइनस है तो उसका भी उल्टा साइन प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ पर चिन्ह बदल गए हैं, आर स्क्वायर का चिन्ह माइनस हो गया, ए स्क्वायर का माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस, मतलब उल्टा चिन्ह। ठीक है, क्योंकि कोष्टक के पहले माइनस है। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर फिर से एक सूत्र बन रहा है, आप लोग को मालूम होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लगाएंगे यहाँ, ए के जगह क्या है आर, बी के जगह ए, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन बाहर में जो स्क्वायर है उसको लिखना ही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आर स्क्वायर, ए स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2ra प्लस 2ra, कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे 4ra बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अभी कहीं भी आपका p नहीं आया है ना, स्मॉल p। हम क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी तो लिखना है। तो स्मॉल p का सूत्र पहले याद कीजिए, क्या होता है, स्मॉल p बराबर 2q और a, ये रहता है। तो यहाँ से देखिए जो 4 है, 4 को ब्रेक कीजिए, 2 इंटू 2, यहाँ से 2 ले लेंगे, और क्या चाहिए, q चाहिए। ठीक है, फिर a, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, q ले लेंगे और a, इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या बचेगा, फिर उधर 2 एक और इसमें का और r। ठीक है, तो यहाँ 2qa को एक साथ लिखकर 2r को अलग कर देंगे, बाकी नीचे का वैसे ही रहेगा, 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, p। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में अब लिखेंगे इसको, इसके बदले में क्या लिखना है, p गुणित 2r। और इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, नंबर हमेशा सामने लिख देते हैं, तो 2 को सामने लिख देंगे, तो ये आपका प्राप्त हो जाएगा 2pr। तो ये क्या है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसकी तीव्रता का ये सूत्र है। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि अगर दोनों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, या फिर जो बिंदु P हमने लिया है ना, जो बिंदु P लिया है उसके द्विध्रुव अक्ष से जो दूरी है वो अगर बहुत अधिक है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, दो चीजें हैं, दोनों चीजों की तुलना करनी है हमें, तब ये सूत्र कैसे परिवर्तित हो जाएगा। क्या क्या दो चीजें हैं, a और r। ठीक है, r क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से p की दूरी। अगर मान लेते हैं कि ये जो दूरी है बहुत अधिक है और a कम है, a कम यानी वैद्युत द्विध्रुव जो है छोटा है, उनके बीच की दूरी जो है बहुत कम, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर a जो है बहुत ही छोटा है r, यानी a स्क्वायर जो है उसका हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर की उपेक्षा, a स्क्वायर की उपेक्षा कर सकते हैं, मतलब a स्क्वायर को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 0.001, ठीक है, कोई नंबर है, अब अगर आप इसका वर्ग करते हो तो 0.001 हो जाएगा, 0.00 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, इसका गुणा करने से जो गुणनफल आया वो तो और कम हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, a स्क्वायर की उपेक्षा कर देंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर 2pr ऐसी रहेगा, 4πε0 और r स्क्वायर, देखिए a स्क्वायर को हटाना है, यानी a स्क्वायर पूरा शून्य हो गया, ये पूरा हट गया, लेकिन ये स्क्वायर तो बचा है, किसका, r स्क्वायर का स्क्वायर, यानी r का पावर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 यानी, ठीक है, ये r और ये r की पावर 4, एक r कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा, 2p बटे 4πε0 r क्यूब। ठीक है, तो ये क्या है, छोटे वैद्युत द्विध्रुव के लिए था, जब हमने a की उपेक्षा कर दी।